दोस्तों, आपका साक्या आर्यन कोचिंग सेंटर मौर्या से उनका आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग पे चर्चा करें तुम लोग। इसमें मैथमेटिक्स स्पेशल आपका उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ा रहे हैं हम आपको बिल्कुल स्पेशल। इसमें आपके जो क्वेश्चन आने लायक हैं, हम लोगों ने सरलीकरण एलसीएम क्वेश्चन जो आपके आने लायक थे 2-3 वीडियो में आप पढ़ा दिए थे। संख्या पद्धति जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो संख्या पद्धति जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो आप पढ़ रहे हो जहाँ से भी, उससे सबसे बेस्ट आपको क्वेश्चन जो आपके होने चाहिए, तरीका अप्रोच क्या रहे लगाने की, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। उसने पूछा है 550 से लेके 1000 के बीच पढ़ने वाले पूर्ण संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना कि 50 से पहले आपको कोई वर्ग याद है, तो आप कहेंगे 49 होता है 7 का वर्ग। किसका वर्ग है? 7। 1000 के समथिंग कोई वर्ग, ठीक है, आप कहेंगे 31 का वर्ग होता है, ठीक है। गए हम लोग, 32,024 हो जाता है, 32 का 1024 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए क्या? 1000 से कम। किसका वर्ग होगा? 31 का। 31 का वर्ग, 1 से लेके 50 तक कितने संख्याएं हैं? 31 संख्याएं हैं जो वर्ग, ठीक है। उसमें से 1 से लेके 7 तक कम कर देंगे हम लोग। 31 7 कम, एक नंबर हो जाएगा आपका। 31 7 कम करोगे कितना आएगा? 24। 24 संख्याएं ऐसे होंगी जिनका वर्ग 50 से अधिक होगा और 1000 से कम होगा, ठीक है। कौन कौन सी होंगी? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, कहाँ तक? 30 तक। 8 से लेके 30 तक संख्या ऐसी हो जाएंगी आपकी, और 31 तक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपकी? टोटल संख्या हो जाएंगी आपकी 24, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ वर्ग देखना है, यहाँ वर्ग देखना है, बस इसमें घटा लेना है, क्योंकि अगला वर्ग आपका ज़्यादा हो जाएगा, चाहिए कम वाला आपका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, स्टार लगा लो, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता कौन जाता है? 1 2 3 4, ये वाला, ठीक है। कहाँ तक? 100 तक संख्या गुणा किया जाए, अंत में कितनी शून्य होंगी? पहले इसको लगाएं हम लोग, अंत में कितनी शून्य होंगी ये आपको बताना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि शून्य का निर्माण तब होता है जब 5 2 का गुणा हो, 5 2 का मल्टीपल होगा, तभी आपका शून्य बनेगा। तो 1 से लेके 100 तक 2 के फैक्टर कोई कमी नहीं होती, हमें निकालना होता है 5 कितने फैक्टर्स में है, उतने ही शून्य होंगे, ठीक। तो उसके तरीका यही होता है कि जैसे 100 तक है, तो इसमें आप पहले लगाओ 5 से भाग, कितना आएगा? 20। फिर 20 में लगाओ 5 से भाग, कितना आएगा आपका? 4। अब 4 में अगर भाग डिवाइड हो जाए, ठीक है, नहीं हो जाए तो आंसर आपका हो गया 20 4 24। 24 संख्याएं ऐसी होंगी जो 1 से लेके 100 तक गुणा करेंगे तो लास्ट में 24 अंक क्या होंगे? जीरो होंगे, ठीक है। फिर संख्या आई, जैसे एक में 2 जीरो है, इसी प्रकार से पहले संख्या गुणनफल करने पर कितने भी संख्या आए, लेकिन अंत में 24 जीरो होंगे, ये कन्फर्म, ठीक है। अब ये तो थी डायरेक्टली किसके लिए? 1 से लेके 100 तक लगातार। इसमें कहा गया है कि सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 100 तक, वैसे इसका तरीका अलग है, आपको समझाने के लिए भी ध्यान रखिएगा। आदि सम होते हैं, आदि विषम होते, तरीका ये नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए कि आदि सम होते हैं, आदि विषम होते हैं, तो कुल मिला के 24 है, 24 ही तो है। तो आदि सम होंगे, कितने हो जाएंगे आपकी? 12। कितने फुल होते हैं? 12, ठीक है। तरीका यही है कि 2 से लेके 400 कहाँ तक जाना आपको? 100 तक जाना है। सम संख्या है, सम संख्या गुणा करने पर आधी जीरो बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है जीरो होंगे कितने, ये समझ में आया? ये वाला, अब इस पे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, और ध्यान दीजिए आप लोग। इसको सॉल्व करोगे आप 2 से लेके कहाँ तक? 100 तक। तो कुछ भी नहीं है, कितना इतना सा आपको ध्यान देना है कि इसमें जो कंडीशन रहती है कि इसमें आपको कहीं 10 मिलेगा, 20 आएगा, ठीक है, 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। और इसमें कहीं पर जीरो इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि 5 का अंक तो कहीं आएगा नहीं फिर, ठीक है। तो 10 तो शून्य हो गई, 9 और 1 10। इसके बाद में जब आपका 5 गुणा किसी सम संख्या के साथ हो जाएगा, 5 को 20, 40 गुणे अगर 50 कर दें तो कितना आएगा? 2000। ये कितनी? दो बिंदी कितनी हो गई? 3।
तो ये एक एक्स्ट्रा बिंदी और बन जाएगी, क्योंकि 5 मल्टीपल हमारे पास है, तो 10 और 1 क्या कहते हैं, 11 ये थे, 11 और 1 12, कितनी फुन हो गई आपकी 12, ठीक है। अतः सुन कितनी होंगी आपकी 12, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन खूब आते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक से लेकर 100 तक पूछा जाए तो 24, और उसमें से सम पूछे जाए तो 22, और विषम संख्या कोई सुन नहीं बनता। ये हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है, खूब पेपरों में क्वेश्चन पढ़ाया था। इकाई का निकालने के ऐसा क्वेश्चन खूब आता है। कार्ड क्या उसका, कि बच्चा जल्दबाजी में गलती कर लेता है। कैसे, इसमें आपको डिवाइड करना है 5 से, 4 से भाग लगाना होता है। 7 पावर 95 में 3 पावर 58 में आपको इकाई का निकालना है। तो पहला काम है, इसको सॉल्व करेंगे यार। तो 4 से भाग लगाया आपने, 4 दूनी 8, पूरे घात में 4 से भाग लगाते हैं हम लोग। तो 4 दूनी 8, एक बची जाती है 12, शेष कितना आया, शेष कहोगे 3 आया। तो 7 पावर 3 होता है 43, ठीक है। इकाई का अंक 3 आ गया। इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ जब सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 8 है, 4 से भाग लगाओगे आप, जैसे 4 से भाग लगाया, 4 एकम 4, एक बची, 4 चौको 16, शेष कितने बचेंगे आपके, शेष बचेंगे 2। तो 3 की पावर 2 कितना होता है, आप कहोगे 9। अब वैसे तो ये है कि 3 से 9 घटाओ 6 आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये संख्या बड़ी होगी, क्योंकि संख्या बड़ी घात भी बड़ी। जब संख्या बड़ी होगी तो उसमें से जब घटाओगे तो यहाँ हाफ लेना पड़ेगी। 13 से 9 कम, 13 से 9 कम आएगा 4, कितना आएगा 4, इकाई में कितना हो जाएगा 4। समझ में आया, नहीं आया, चलो एक बार और समझने प्रयास करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझने प्रयास करिएगा, ठीक है। दोबारा से इकाई का अंक निकालने का तरीका बताया गया था, यहाँ पे 95। तो पहले काम है, घात में लगाओ 4 से भाग, शेष निकालते हैं। जब इसमें 4 से भाग लगाया तो 4 दूनी 8, एक बची जाती है 12, शेष बचे 3। तो 7 पावर 3 हो जाएगा 43। इधर देखेंगे हम लोग, 58 में भाग करेंगे 4 का, तो 4 एकम 4, एक 4 दूनी 8, बच्चों 48, 4 कम 4 के बचे, एक बची, और 4 चौको 16। अब यहाँ शेष कितने बच रहे हैं 2, और 2 का मतलब है 3 पावर 2, ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से 3 से 9 नहीं घटा देना, यहाँ पे संख्या बड़ी है घात बड़ी है, तो संख्या बड़ी आएगी, तो इसमें हाफिल लेंगे, 13 में से 9 कम 4, तब आंसर आपका 4 देंगे, ठीक है। इसमें गलत जल्दी होता क्या है कि बच्चा 9 में 3 कम 6 आंसर रख देता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आप लोग, ठीक है भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, खूब पेपरों में आ रहा है। इसमें क्या करते हैं, 4 पावर 61 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, मतलब छोटी गाय जितनी हो उतनी कॉमन ले लो आप सभी में से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 4 पावर 61, यहाँ बचा 1, 4, 16, और ये 64, ठीक है। तो 16, 64, 80, 5, 85 हो जाके, अभी ये 85 जिससे कट जाए वही आंसर है, तो 85 की सीट डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। आप क्या करो, इसमें 4 घात में 1 कम कर दो, तो 4 पावर 60 हो गया, और 85 चौक को कर दो, 4 गुणा इसमें करेंगे हम लोग, 4 पंजे 20, फुन 4 अट्ठे 32, 2 340। अब 340 किससे डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 से, ठीक है। जिस संख्या डिवाइड हो जाए वही आंसर इसका। कोई समस्या, बोलो बोलो, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम क्वेश्चन अगला एक और लिया हमने, क्योंकि इसमें आपका 3 पावर 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा 1, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, ठीक है। ये हो गया आपका 1, 3, 9, 27, ये सॉल्व कर लिया, ठीक है 27, और सॉल्व किया जब हम लोगों ने 3 पर 25 से। अब जब सॉल्व करोगे ऐसे तो 27, 3, 40 हो जाएगा पूरा। अब ये 40 से कोई संख्या कट नहीं रही, 40 से तो कोई कटेगा नहीं अभी, तो आप क्या करो, यहाँ से एक घात कम कर दो, ठीक है। या 3 पावर 24, एक हाथ जो कम की 3 बजा 3 चौको 12, 120 आया, 120 कैसे डिवाइड हो जाएगा 30, तो ऑप्शन आपका डी से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। धैर्य बना के 2-3 बार देखिएगा, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इट इज ऐसे ही आते हैं, कई बार पूछे गए, ठीक है। तो आप प्रयास करो जो कहते हो, और जो लगाए तरीके हैं वो आपको अप्लाई करवाने हैं, ठीक है। कोई हेडेक है, कोई हेडेक नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो इसमें होता क्या है
इस सीरीज को आप ऐसे लिखिएगा कि इसके फैक्टर एक दूसरे में मिले, जैसे इसको चाहे आप कह सकते हो 1/1 गुणे 2, इसे कह सकते हो 1 2 गुणे 3, 2 3 होता है, इसे कह सकते हो 3 चौको 12, इसे कह सकते हो 4 पंचे 20। इस टाइप फैट होगा कि आपको पूरा बनेगा n×n+1। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? 6 का हो जाएगा 5 गुणे 6। अब नहीं फ्री आप पढ़ाई है कि अगर अंतर 1 का हो तो इनमें बीच में माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ हो जाएगा 1 - 1/2, हालांकि 1/2 बन कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं, प्लस 1/2 - 1/3, 3 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ही बाद में सब डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है भाई, मतलब कट जाते हैं, चलता रहेगा 1/n - 1/n+1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे बचेगा ये आपके बीच वाले सभी कैंसिल। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ बचेगा आपका 1 - 1/n+1। लघुत्तम लेंगे n+1, तो n+1 प्लस -1 बराबर हो जाएगा n/n+1। ठीक है, n/n+1, अतः आंसर डी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जो भी आ रहा है वही आंसर है। ठीक है भाई, हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा, नहीं आया? आ गया होगा भाई। ठीक है, चलो, नहीं आता तो एक बार और देख लीजिएगा, और सिंपल सा है। इस टाइप क्वेश्चन भी आता है कई बार, तो आप अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि n से पूरी तरह विभाजित है ये। ठीक है, तो n है, अब ये n एक कंडीशन लगाएगा कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n जब एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6n² प्लस 6n n से विभाजित है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या, ऐसी कंडीशन देगा। तो आप प्राकृतिक संख्या है तो आप n का मान रखो प्राकृतिक संख्या, जैसे n बराबर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक, जब 1 रखोगे क्या हो जाएगा, तो 6, एक मान 1 रहेगा, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12। 2 रखो, 2 का वर्ग 4, 4 छंग 24, और 2 2 छंग 12, 24 से 12 36। ठीक है, अब ये किस संख्या से डिवाइड होंगे आपको बताना है। ठीक है, केवल 6 से, केवल 12 से। आप कहोगे 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो 6 और 12 दोनों से। सीधी बात है, 12 से डिवाइड होगा तो 6 से अपने आप डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, 6 और 12 दोनों से डिवाइड होगी, अतः आंसर आपका 20 है। अच्छा क्वेश्चन है, 12 36 जैसे डिवाइड हो रहे हैं वही आंसर है आपका। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखा गया है, उनमें 3 का गुणनफल, जैसे x y z ए बी सी डी कर लो, ए बी सी डी है, उसमें से ए बी सी डी का गुणनफल कितना है, 1385, और सी बी सी डी का है आपका 1001। अब ये क्वेश्चन जब भी आता है तो दिमाग में, हालांकि नियम तो ये कहता है कि इन दोनों का मासा ले लें, तो मासा जो होगी बीसी का फैक्टर होगी, आप गुणनफल होगी अपने आप। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि अभाज्य संख्या में अगर इकाई का अंक 5 दिख रहा है, इसका मतलब है उसमें मल्टीपल 5 का होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 5 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं होती है जो मल्टीपल आपका 5 का होती हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें एक फैक्टर 5 होगा ही होगा। और ये आपको खूब मालूम है कि 1001 7 11 13 हर बच्चे को याद होगा, अगर नहीं याद है तो समस्या है। हमने कहा था कि 1001 7 11 13 का मल्टीपल होता है। अब 7 11 13 ये हो गई, और 5 आपका इसमें इकाई का अंक है, तो 5 तो हो गई होगी, तो संख्याएं कौन हो गई, 5 7 11 13। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, क्योंकि लगातार कहा गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, 7 से पहले 5 ही आती, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं। तो कितना आंसर आएगा, 5। अगर ये भी ना समझ में आए तो इन दोनों का आप मासा निकालेंगे, तो मासा आएगा 77, इसके फैक्टर करोगे तो 11 × 7 या 7 × 11। तो 20 संख्या 2 आ गई, इससे पहले इसके बाद देख लेंगे, काम खत्म बात। ठीक है, कन्फर्म तो ये हो जाता है। और 1001 देख के इतना तो पता होना चाहिए कि 7 11 13 है, 7 11 13 का गुणा 1001 होता है। ये हमने कई बार बताया, कई बार कंडीशन ऐसा नंबर है जो खूब आपको परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है।
इस क्वेश्चन लगाने के लिए दो चीजें आप समझो। एक्स पावर एन में यदि एक्स पावर एन में यदि एक्स माइनस वन से भाग दें तो हमेशा एक शेष आता है। पहले काम तो ध्यान रखना, ये एक पहली थ्योरम हो गई फर्स्ट से पेपर में। तो इसके प्रयोग से कैसे क्वेश्चन लगे, जैसे ऐसे कहीं आ जाए 18 की पावर 200 में 17 से भाग दें शेष होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिए आप लोग। हमने एक डाला, उसकी टाइप बताएंगे अलग करके। ये पहला क्वेश्चन आपका देखा जाए तो शेष क्या होगा, तो आपको ये थ्योरम पता हो कि एक्स पावर एन में एक्स माइनस वन से एक कम करके भाग दो तो हमेशा एक शेष आता है। कुछ भी नहीं करना, अगर एक कम करके भाग लगाएगा घात कुछ भी हो, शेष कितना आएगा, एक। ठीक है, अगर एक कम करके भाग दिया गया है तो शेष हमेशा एक आएगा। जैसे एक और आता है 67 की पावर 68 में 66 से भाग दें शेष क्या होगा, बोलो भाई। आपको पता है कि एक कम करके भाग देने पर घात कुछ भी हो, शेष कितना आएगा, एक। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब दूसरी थ्योरम और ध्यान रखिएगा इसी की। दूसरी क्या है, एक्स पावर एन में यदि एक्स प्लस वन से भाग दें तो समघात है तो एक शेष, और विषम घात है तो एक्स शेष। ध्यान रखना आप लोग, अगर समघात आएगी तो एक शेष होगा, विषम घात होगी तो एक्स शेष होगा, बस घात देखना होता है। अब यहाँ देखो कि एक्स पावर एन में एक्स प्लस वन एक अधिक से भाग दिया जाए तो यहाँ एक अधिक से ही भाग दे रहे हैं हम लोग। 26 से 27 हो रहा है, 26 पावर 39 और 25 पावर 39 में 26 से भाग दे रहे हो, 26 से भाग देंगे तो एक अधिक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। एक अधिक है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ सम घात होती तो एक होता, घात कैसी है, विषम। घात विषम है, एक्स शेष मतलब 25 शेष आएगा। 25 शेष का मतलब है ऑप्शन डी से। बोलो बोलो, एक जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इससे हम दो तीन क्वेश्चन बताए हैं, ये वाला आगे भी क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये दोनों थ्योरम आपको ध्यान रखना है। चर्चा करेंगे हम लोग आगे भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रखना है कि अगर ये विषम घात हो, जैसे 49 पावर 15, तो यहाँ 15 घात कर सकते हो, 1 पावर 15 करने में कोई दिक्कत भी नहीं। तो 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, अगर ये विषम घात है तो इसका माइनस, अगर दोनों में माइनस चिन्ह लगा हुआ है प्लस चिन्ह लगा हुआ, माइनस घात है आपका, विषम घात है तो उसका एक फैक्टर वही होगा जो उसमें है, तो a माइनस बी एक फैक्टर होगा इसका, तो इसका एक फैक्टर होगा 49 - 1 निश्चित तौर पे। ठीक है, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू वाला सूत्र से रखना आप लोग। ठीक है, तो माइनस में हो या प्लस में हो, अगर यहाँ विषम है तो उसका फैक्टर वही होता है जो इसमें लिखा है। तो 49 में कम 48, 48 की संख्या से डिवाइड होगा, 50 नहीं डिवाइड होगा, ऐसा नहीं, किससे कटेगा, 8 से। अतः आंसर आपका ए से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और ऐसा क्वेश्चन खूब बनता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। दूसरा, अभी हम बता रहे थे क्वेश्चन कि एक अधिक से भाग लगाओगे तो एक्स शेष आता है। अभी 67 की पावर 67 प्लस 67 में 68 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ समय के लिए मान लो ये नहीं हमारे पास, ये हमारे पास नहीं है, इसकी तुलना करो। ये आपको हम बता रहे थे, तो इसमें बताया था कि x प्लस 1 से भाग देंगे तो समघात होगी एक शेष, विषम घात होगी तो एक्स शेष, एक अधिक से भाग लगाने पर। ध्यान देना आप। ठीक, यहाँ पर एक अधिक है, एक अधिक से भाग लगा रहे हो तो विषम घात है, तो शेष कितना आएगा, x मतलब 67, 67 जे शेष और 67 और प्लस 68 है, कितना हो गया, 7 7 14 के 4, 6 6 12 13, 134 आया। और शेष कभी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें 68 से दोबारा भाग लगा दो, काम खत्म बात। तो 134 भाग 68 करोगे तो 68 एकम 68, क्या बचेंगे आपके, आपको 14 में 6 गई 66, कितने पे पाएंगे आपके, 14 में 8 कम 66 ही आएगा। अतः ऑप्शन आपका 20 है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट।
चलो बढ़ते हैं आगे। एक अभी बता रहे थे अगर विषम घात है तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणज जो होता है इसका a प्लस बी जरूर होगा। जब भी 7 + 11 + 7 इसका एक फैक्टर आएगा 13 + 11 मतलब a + b। इसका भी वही आएगा 13 पावर 5 + 13 पावर 11 पावर 5 इसका भी एक फैक्टर होगा 13 + 1। अब दोनों का उभयनिष्ठ गुणज कितना हो गया 24 इसमें भी है 24 इसमें भी है तो यही उभयनिष्ठ गुणज कहलाता है। अतः आंसर 24 से कितना है दोनों में 24 फैक्टर होगा। अतः आंसर आपका ए से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर में अक्सर पूछा जाता है। उभयनिष्ठ गुणज पूछा जाए तो अगर विषम घातें लगी हुई हैं तो उसमें प्लस है प्लस ही रहेगा। अगर सम घातें हो तो a - b a + b दोनों होते हैं माइनस प्लस का फैक्टर नहीं बनता। प्लस के लिए कभी सम नहीं देता है उसका अलग मेथड रहेगा। तो ध्यान रखना ये 2-3 क्वेश्चन खूब बनते हैं आपको ध्यान रखना। इकाई अंक खूब पढ़ाया था। एक और बताया तो आपको घात में लगाना होता है 4 से भाग। तो 4 25 बार गया शेष कितना आया तो शेष पाओगे 1। ठीक जितना शेष आए उसी घात के ऊपर लगा देते हैं आंसर आ जाएगा आपका 3 बात 1 मतलब 3। कोई दिक्कत हम समझते हैं कोई दिक्कत। जैसे ये 3 पावर 101 है तो पहले लगाओगे 4 से भाग तो शेष आएगा यहाँ पर 1। शेष मतलब होगा 25 बार जाएगा शेष आपका 1 आ गया। तो 3 पावर 1 जो शेष आए उसे घात के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 3 पावर 1 कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 3 ही रहेगा तो ऑप्शन आपका डी से सही बात। 9 की पावर 6 + 1 को 8 से भाग दिया शेष क्या होगा देखो ध्यान दो। ने बताया था कि इसको आप ड्रॉप कर दो इससे तुम एक्स पावर एन में x - 1 से भाग दें तो हमने कहा था एक शेष आता है हमेशा। ठीक है अब तो यहाँ पे एक कमी तो है ये तो यहाँ एक शेष आया। तो 9 की पावर 6 में जब 8 से भाग दिया तो शेष कितना आएगा आपको 1 और एक शेष ये वाला +1 और कितना हो जाएगा 2। कितना आंसर आएगा 2 शेष। बोलो बोलो है सिंपल। कोई समस्या किसी किसी प्रकार हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। थोड़े थोड़े वीडियो कर लेते हैं क्योंकि टाइम रिकॉर्डिंग चलना है। अभी लगवा चुके हैं 66 आया था तो सेम है कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है खूब पूछा जा रहा है वर्तमान में इस टाइप से कुछ भी दे देगा। तो a की पावर b बराबर दिया गया 125। ठीक है मतलब क्या है इसे घात के रूप में लिखना 5 पावर 3 हो जाएगा ये 55 25 25 25 होता ना भाई 5 पावर 3 हो जाएगा ना। अब ये आप देखेंगे तो हमें पूछा गया a - b की पावर a + b - 4। ठीक है तो a का मान कितना है a बराबर 5 है और b बराबर कितना है 3 इसमें रख दो 5 - 3 5 + 3 - 4 तो 2 की पावर 8 4 कम 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना आएगा 16। अतः आंसर ए से। ठीक है अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसको देखिएगा लाइक फिर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और आगे भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक क्योंकि तो आप 251 क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है लास्ट तक आपके पूरे करवाएंगे देखते रहिएगा। थैंक यू।